खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ये साजिश थी, जहां अलग अलग जगहों से 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा रखे थे। आपको पता है कि इस तरह ये मामला सामने जब आया था, चौंकाने वाला मामला था। अब उन्हीं से पूछताछ के मामले में देखिए कई और लोगों को पकड़ा गया है, उनसे भी अब इंटरोगेशन की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की साजिश को नाकाम किया है। आईएसआई की ओर से चलाए जा रहे इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। जासूसी नेटवर्क से जुड़े 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा रहे थे। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में आपको याद होगा ये साजिश पकड़ी गई थी। पाकिस्तान से हथियार भी मंगवा रहे थे। जासूसी के लिए सेना से जुड़े कई जगहों पर भी कैमरे उन्होंने लगाए थे। कठुआ से लेकर उत्तर भारत तक ये नेटवर्क फैला हुआ था। कई डिफेंस प्रतिष्ठान की जासूसी का जिम्मा इन्हें दिया गया था। आईएसआई के इशारे पर हथियारों की तस्करी भी कर रहे थे। आरोपियों के पास से काफी संख्या में हथियार भी मिले हैं। इन टीमों ने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, एक नेटवर्क बस्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान आईएसआई अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मिलकर देश में कई जगहों पर सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, जो सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे थे, वो लगा रखे थे और साथ में हथियारों की स्मगलिंग भी कर रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि कुछ जगहों पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी। तो ये 3 कंपोनेंट हैं इसके, जो पाक आईएसआई बीकेआई मॉड्यूल है, सीसीटीवी कैमरास एट सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, आर्म्स स्मगलिंग, ये इनका क्रॉस बॉर्डर आर्म्स स्मगलिंग है, और तीसरा कई जगह इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक की, जो फाइल किए गए हैं। इस ऑपरेशन में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 जगह से सीसीटीवी कैमरास आइडेंटिफाई करके उतारे गए हैं। कानपुर, पटियाला, मोगा, अम्बाला, कठुआ, जम्मू कश्मीर में बीकानेर और अलवर, इन 3 स्टेट्स में ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, जो कि सेंसिटिव डिफेंस इंस्टॉलेशन के आसपास थे। आपको इस मामले से जुड़ा हुआ देते हैं पूरा केस जरा समझिए। भारत में 3 राज्यों में देखिए इन्होंने सीसीटीवी लगाए थे। मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फुटेज सीधे पाकिस्तान जा रही थी। स्पेशल सेल ने 4 पिस्टल भी इनसे बरामद किए गए हैं। बेरोजगार यूथ को पैसे देकर के उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आर्म्स स्मगलिंग के पैसे से सीसीटीवी कैमरे ये लगाते थे। आरोपी अनमोल और साहिल सीसीटीवी लगाया करते थे। रोहित और अजय आर्म्स स्मगलिंग किया करते थे। आरोपी मोटा सिंह पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। ऑपरेशन में स्पेशल सेल की 2 टीमें लगी हुई थी। साउथ वेस्ट की टीम ने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान नेटवर्क का खुलासा हुआ। देश में कई जगहों पर सोलर पावर सीसीटीवी लगाए गए। कई जगह ग्रेनेड अटैक की प्लानिंग भी इन लोगों की तरफ से की गई थी। वहीं डीसीपी स्पेशल सेल प्रवीण त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार ने। आइए सुनते हैं कैसे यह नेटवर्क काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ा आतंकी नेटवर्क को बस्ट किया। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी जिनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि किस तरह की गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी और किस तरह के टेरर मॉड्यूल को चला रहे थे? मेनली जो नेटवर्क निकल के सामने आया इसमें 3 चीजें हैं। एक तो हथियारों की तस्करी, दूसरी आतंकी गतिविधियां और तीसरी जासूसी गतिविधियां। तो इसमें अभी तक 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको मुख्य रूप से निर्देशित किया गया था कि वो सेंसिटिव आर्मी, बीएसएफ या फोर्स इंस्टॉलेशंस के आसपास सीसीटीवी कैमरास लगाएं, जिनकी लाइव फीड उनके पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स को जाए। इसके अलावा उन्हें कुछ टास्किंग थी रेकी करके कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेजना, जिन्हें आगे ग्रेनेड्स के थ्रू टारगेट किया जा सके। इसमें आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा की भी गतिविधियां बताई जा रही है। तो क्या उनसे उनके हैंडलर से डायरेक्ट संपर्क में थे या किसी के वाया थे? ये मल्टीपल कटआउट्स भी यूज कर रहे थे और खुद भी संपर्क में थे। जो बीकेआई के हैंडलर्स जो पाकिस्तान में भी हैं, जर्मनी में भी हैं और भी जगह पे हैं, तो ये लोग आपस में एक संपर्क स्थापित किए हुए थे और भारत के अंदर की गतिविधियों के लिए ये मल्टीपल कटआउट्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो ज्यादातर जो लोग पकड़े उनके किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं? वो जो लोग पकड़े गए हैं उनमें हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं, उनमें ग्रेजुएट्स भी हैं, एमबीएस भी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो उसने न्यूजीलैंड से एमबीए की डिग्री भी ली है। तो हर तरह के लोग हैं। बट पंजाब में जो फुट सोल्जर्स हैं वो मेनली निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय इकोनॉमिक पृष्ठभूमि वाले हैं।
किस तरह से किन जगहों पे सीसीटीवी इंस्टॉल करते थे, उनके फुटेज किस तरीके से विदेश में भेजी जाती थी पाकिस्तान में? मोस्टली जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पंजाब में हैं, जैसे कपूरथला, अंबाला और जलंधर, इस जगहों पे इन्होंने ये कैमरे इंस्टॉल किए थे और इनकी लाइव फीड जाती थी कैमरों के थ्रू। एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता था और वो लाइव फीड उधर पहुंच रही थी। जैसा कि ये लोग ग्रेनेड अटैक की भी आपने बात बताई, तो ग्रेनेड अटैक को लेकर इनके टॉप प्रायोरिटी राज्य कौन सा था? पंजाब में ही इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक के लिए भी। उसमें भी इनको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन के बारे में निर्देशित किया गया था कि उसकी रेकी करके और उन्हें उसकी फोटोज और वीडियोज भेजें। एक सवाल यह भी है सर कि बीते दिनों गाजियाबाद पुलिस को भी एक बड़ी सफलता मिली, जिस तरीके से उन्होंने भी इस तरह के जासूसी नेटवर्क को बस्ट करा, तो क्या इससे ही मिलता जुलता है, ऐसी जुड़ी? हमारी जो तफ्तीश है उसमें निकल के आया है कि ये पंजाब दिल्ली वाला जो मॉड्यूल है और जो गाजियाबाद मॉड्यूल है, ये कोलोकेटेड हैं पाकिस्तान में। तो ये सेम ISI हैंडलर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे थे दोनों मॉड्यूल्स को। तो आपने सुना किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था ये पूरा का पूरा नेटवर्क। अलग अलग जगहों पर ये लोग कैमरा इंस्टॉल कर रहे थे। इससे पहले गाजियाबाद के लोनी से भी इन संदिग्धों को पकड़ा गया था। सीसीटीवी के जो फुटेज थे सीधे पाकिस्तान जा रहे थे और अब और आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी अनमोल और साहिल का जो काम था वो सीसीटीवी लगाना था। रोहित और अजय आराम से स्मगलिंग करते थे। और ये अब आप तस्वीर देख सकते हैं जिनको पकड़ा गया है, उनकी तस्वीर जरा देखिए। और 11 लोग कुल पकड़े गए हैं। भारत में 3 राज्यों में इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और जो फुटेज है वो पाकिस्तान भेजे थे। यही तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उन आरोपियों के साथ की। और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है उन्होंने इनको पकड़ा है, कामयाबी हासिल की है और इन आरोपियों को पकड़ करके अब उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और भी तार खंगाले जा रहे हैं कि पाकिस्तान से कैसे इनके नेटवर्क जुड़े और कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल थे, कितने लोगों को इन्होंने अपने नेटवर्क में जोड़ा था। क्योंकि खबर यह भी मिली है कि इन लोगों ने जो बेरोजगार यूथ है उनका ब्रेन वॉश करके इस रैकेट में शामिल किया था। तो बड़ी खबर, पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आरोपियों को पकड़ा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो कुल 11 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से पकड़े गए थे ये लोग जो सीसीटीवी लगा रहे थे अलग अलग जगहों पर। कई सैन्य प्रतिष्ठानों के पास भी इनको सीसीटीवी लगाने का जिम्मा मिला था। कई संवेदनशील इलाकों में भी इनको सीसीटीवी लगाना था। इधर एक और बड़ी खबर आज की कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए। उन्होंने आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ये साजिश थी, जहां अलग अलग जगहों से 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा रखे थे। आपको पता है किस तरह ये मामला सामने जब आया था, चौंकाने वाला मामला था। अब उन्हीं से पूछताछ के मामले में देखिए कई और लोगों को पकड़ा गया है, उनसे भी अब इंटरोगेशन की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की साजिश को नाकाम किया है। ISI की ओर से चलाए जा रहे इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। जासूसी नेटवर्क से जुड़े 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा रहे थे। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में आपको याद होगा ये साजिश पकड़ी गई थी। पाकिस्तान से हथियार भी मंगवा रहे थे। जासूसी के लिए सेना से जुड़े कई जगहों पर भी कैमरे उन्होंने लगाए थे। कठुआ से लेकर उत्तर भारत तक ये नेटवर्क फैला हुआ था। कई डिफेंस प्रतिष्ठान की जासूसी का जिम्मा इन्हें दिया गया था। ISI के इशारे पर हथियारों की तस्करी भी कर रहे थे। आरोपियों के पास से काफी संख्या में हथियार भी मिले हैं। इन टीमों ने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, एक नेटवर्क बस्ट किया है जिसमें पाकिस्तान ISI along with members of BKI ऊपर खालसा इंटरनेशनल के मिलकर देश में कई जगहों पर सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, जो सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे थे, वो लगा रखे थे और साथ में हथियारों की स्मगलिंग भी कर रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि कुछ जगहों पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी। तो ये 3 कंपोनेंट हैं इसके, जो ISI BKI मॉड्यूल है, सीसीटीवी कैमरास एट सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, आर्म स्मगलिंग, ये इनका क्रॉस बॉर्डर आर्म स्मगलिंग है, और तीसरा कई जगह इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक की जो फाइल किए गए हैं। इस ऑपरेशन में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 जगह से सीसीटीवी कैमरास आइडेंटिफाई करके उतारे गए हैं।
पठानकोट, पटियाला, मोगा, अम्बाला, कठुआ, जम्मू कश्मीर में बीकानेर और अलवर, इन 3 स्टेट्स में ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे जो कि सेंसिटिव डिफेंस इंस्टॉलेशन थे उनके आसपास थे। अधिकारी आपको इस मामले से जुड़ा हुआ देते हैं पूरा केस जरा समझिए। भारत में 3 राज्यों में देखिए इन्होंने सीसीटीवी लगाए थे। मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फुटेज सीधे पाकिस्तान जा रही थी। स्पेशल सेल ने 4 पिस्टल भी इनसे बरामद किए हैं। बेरोजगार यूथ को पैसे देकर के उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आर्म्स स्मगलिंग के पैसे से सीसीटीवी कैमरे ये लगाते थे। आरोपी अनमोल और साहिल सीसीटीवी लगाया करते थे। रोहित और अजय आर्म्स स्मगलिंग किया करते थे। आरोपी मोटा सिंह पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। ऑपरेशन में स्पेशल सेल की 2 टीमें लगी हुई थी। साउथ वेस्ट की टीम ने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान नेटवर्क का खुलासा हुआ। देश में कई जगहों पर सोलर पावर सीसीटीवी लगाए गए। कई जगह ग्रेनेड अटैक की प्लानिंग भी इन लोगों की तरफ से की गई थी। वहीं डीसीपी स्पेशल सेल प्रवीण त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार ने। आइए सुनते हैं कैसे ये नेटवर्क काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ा आतंकी नेटवर्क को बस्ट किया। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी जिनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि किस तरह की गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी और किस तरह के टेरर मॉड्यूल को चला रहे थे? मेनली जो नेटवर्क निकल के सामने आया इसमें 3 चीजें हैं। एक तो हथियारों की तस्करी, दूसरी आतंकी गतिविधियां और तीसरी जासूसी गतिविधियां। तो इसमें अभी तक 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको मुख्य रूप से निर्देशित किया गया था कि वो सेंसिटिव आर्मी, बीएसएफ या एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस के आसपास सीसीटीवी कैमरास लगाएं, जिनकी लाइव फीड उनके पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स को जाए। इसके अलावा उन्हें कुछ टास्किंग थी रेकी करके कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेजना, जिन्हें आगे ग्रेनेड्स के थ्रू टारगेट किया जा सके। इसमें आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा की भी गतिविधियां बताई जा रही है। तो क्या उनसे उनके हैंडलर से डायरेक्ट संपर्क में थे या किसी के वाया थे? ये मल्टीपल कटआउट्स भी यूज कर रहे थे और खुद भी संपर्क में थे। जो बीकेआई के हैंडलर्स जो पाकिस्तान में भी हैं, जर्मनी में भी हैं और भी जगह पे हैं, तो ये लोग आपस में एक संपर्क स्थापित किए हुए थे और भारत के अंदर की गतिविधियों के लिए ये मल्टीपल कटआउट्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो ज्यादातर जो लोग पकड़े उनके किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं? वो जो लोग पकड़े गए हैं उनमें हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं, उनमें ग्रेजुएट्स भी हैं, एमबीएस भी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो उसने न्यूजीलैंड से एमबीए की डिग्री भी ली है। तो हर तरह के लोग हैं। बट पंजाब में जो फुट सोल्जर्स हैं वो मेनली निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय इकोनॉमिक पृष्ठभूमि वाले हैं। किस तरह से किन जगहों पे सीसीटीवी इंस्टॉल करते थे? उनके फुटेज किस तरीके से विदेश में भेजी जाती थी पाकिस्तान में? मोस्टली जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पंजाब में हैं, जैसे कपूरथला, अंबाला और जलंधर, इस जगहों पे इन्होंने ये कैमरे इंस्टॉल किए थे और इनकी लाइव फीड जाती थी कैमरों के थ्रू। एक मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता था और वो लाइव फीड उधर पहुंच रही थी। जैसा कि ये लोग ग्रेनेड अटैक की भी आपने बात बताई, तो ग्रेनेड अटैक को लेकर इनके टॉप प्रायोरिटी राज्य कौन सा था? पंजाब में ही इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक के लिए भी। उसमें भी इनको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशंस के बारे में निर्देशित किया गया था कि उसकी रेकी करके और उन्हें उसकी फोटोज और वीडियोज भेजें। एक सवाल यह भी है सर कि बीते दिनों गाजियाबाद पुलिस को भी एक बड़ी सफलता मिली, जिस तरीके से उन्होंने भी इस तरह के जासूसी नेटवर्क को बस्ट करा। तो क्या इससे ही मिलता जुलता है, ऐसी जुड़ी? हमारी जो तफ्तीश है उसमें निकल के आया है कि ये पंजाब दिल्ली वाला जो मॉड्यूल है और जो गाजियाबाद मॉड्यूल है ये कोलोकेटेड है पाकिस्तान में। सो ये सेम आईएसआई हैंडलर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे थे दोनों मॉड्यूल्स को। तो आपने सुना किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था ये पूरा का पूरा नेटवर्क। अलग अलग जगहों पर ये लोग कैमरा इंस्टॉल कर रहे थे। इससे पहले गाजियाबाद के लोनी से भी इन संदिग्धों को पकड़ा गया था। सीसीटीवी के जो फुटेज थे सीधे पाकिस्तान जा रहे थे और अब और आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां आरोपी अनमोल और साहिल का जो काम था वो सीसीटीवी लगाना था। रोहित और अजय आर्म्स स्मगलिंग करते थे। और ये अब आप तस्वीर देख सकते हैं जिनको पकड़ा गया है। उनकी तस्वीर जरा देखिए। और 11 लोग कुल पकड़े गए हैं। भारत में 3 राज्यों में इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और जो फुटेज है वो पाकिस्तान भेजे थे। यही तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उन आरोपियों के साथ की। और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है उन्होंने इनको पकड़ा है, कामयाबी हासिल की है और इन आरोपियों को पकड़ करके अब उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और भी तार खंगाले जा रहे हैं कि पाकिस्तान से कैसे इनके नेटवर्क जुड़े और कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल थे, कितने लोगों को इन्होंने अपने नेटवर्क में जोड़ा था। क्योंकि खबर यह भी मिली है कि इन लोगों ने जो बेरोजगार यूथ है उनका ब्रेन वॉश करके इस रैकेट में शामिल किया था। तो बड़ी खबर, पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आरोपियों को पकड़ा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।
तो कुल 11 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से पकड़े गए थे ये लोग, जो सीसीटीवी लगा रहे थे अलग अलग जगहों पर। कई सैन्य प्रतिष्ठानों के पास भी इनको सीसीटीवी लगाने का जिम्मा मिला था। कई संवेदनशील इलाकों में भी इनको सीसीटीवी लगाना था।